अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो। आपका मेज़बान अगेन हाज़िर है। इल्म कीमिया की बात करते हैं। आज आप लोग के साथ एक नहायत शानदार महूसाना दाबू की वजाहत करता हूँ कि ये कितना इल्म कीमिया में, अक्सीर गरी में, सनतकारी में कितना हेल्पफुल है और ये कितना शानदार है कि इसका सानी कोई नहीं है। लोग, जो मैंने देखा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, लोग इल्म कीमिया में कलमी शुरा को कायम करते हैं बस, और उसमें चीज़ों को आगे आपदातों को कायम करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली 90% लोग कलमी शुरे को ही दाबू समझते हैं और उसी को ही कायम करते हैं और उसी से आगे चीज़ें कायम करते हैं। आज मैं आप लोग को एक नहायत आसान, तीर बहदुफ और जाना पहचाना और तजर्बा शुदा और मेरा अपना आजमूदा जो दाबू है वो आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही आसान है कि इसको हर बंदा आसानी के साथ तैयार कर सकता है और आला दर्जे की क्वालिटी रखता है और 12 घंटे के अंदर अंदर चीज़ को कायम कर देता है। उसमें कोई शक व शुबहत नहीं रहता। इतना आला क्वालिटी का ये दाबू है। तो इसकी तैयारी की बात करते हैं। बहुत आसान है। क्या करना है, 125 ग्राम आप लोगों ने कलमी शोरा ले लेना है। 125 ग्राम आप लोगों ने सोडा बाइकार्ब लेना है और 125 ग्राम आपने नमक जो है वो मदार ले लेना है। मदार के नमक को आप जानते हैं, यानी आग का नमक ले लेना है। अब नमक बनाना आप लोग को आता है तो नमक, मदार, कलमी शोरा और सोडा बाइकार्ब, तीनों चीज़ें जो है वो 125 ग्राम, 125 ग्राम और 125 ग्राम आप लोगों ने लेनी है। अब क्या करना है, अब इन तीनों को आपने एक बड़ी जो है यानी बाटा टाइप एक बड़ी कढ़ाई ले लें। उसमें आपको 5-4 किलो जो है वो पानी डाल दें और ये तीनों चीज़ें उसमें डाल दें पानी में। अब जब ये तीनों चीज़ें आप पानी में डाल देंगे तो कोशिश करें कि 2 घंटे बाद हिलाने से, किसी लकड़ी से उसको हिलाते रहें ताकि जिसमें सॉल्युबल मतलब इसमें हल हो जाए। इसमें ऐसा ना हो कि मतलब वो ऊपर रहे या उसमें हल ना हो, तो ये हिलाते रहना चाहिए। हर 2 घंटे बाद आप एक बार वो लकड़ी से उस पानी को जो है वो हिला दें। तीनों चीज़ें आपने इसमें ऐड कर दी। साफ़ पानी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बर्तन साफ़ होना चाहिए, उसको हिलाते रहे 2 दिन कम से कम, वरना 3 दिन, नहीं तो 2 दिन जो है वो इनफ है। 2 दिन आपने इसको, जो तीनों चीज़ें थी, इनको पानी में पड़े रहना चाहिए। इसके बाद आप इस पानी का जो है वो मुकत्तर लेंगे। अब मुकत्तर जो है वो आप लोग को पता है कि रुई के साथ लिया जाता है, यानी जो रुई में से पानी आपने गुजारना है कि बर्तन को ऊपर रख ले, एक बर्तन उसके नीचे फिट कर दे, बीच में रुई रख दे कि सारा पानी जो है वो रुई कॉटन से गुजरे और जो हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं, जो नाखालिस मादा जाते हैं, ये सारे के सारे जो है वो बर्तन के पैंदे में रह जाएंगे। आप लोगों ने मुकत्तर कर लिया जी। कोशिश करें उस मुकत्तर के पानी को दोबारा एक बार और मुकत्तर कर लें, यानी 2 बार कम से कम मुकत्तर कर लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। मुकत्तर करने के बाद अब आपके पास शफाफ पानी आ चुका है। उसको आप जनाब वो रखें, उसके ऊपर आग पे, लकड़ी के नीचे आग जलाएं। सिलेंडर वाला मतलब सिस्टम नहीं करना, लकड़ी की आग जलानी है आप लोगों ने, क्योंकि ये जो होती है ईंधन वाली होती है, ये खुश्क नहीं होती। लकड़ी की जो हमारे पास आग होती है, ईंधन होता है, और जिसकी वजह से इनका ये होता है कि ये जौहर जो होते हैं वो जलते नहीं हैं, यानी वो बरकरार रहते हैं। सिलेंडर की गैस जो होती है वो थोड़ा खुश्क होती है, जिसकी वजह से जौहर जल जाते हैं, तो हमें उस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब आपने ऊपर लकड़ी जो है वो नीचे जो आपने लकड़ी की आग जला दी, कढ़ाई ऊपर रखी है पानी में, तो जिससे आप उसको हिलाते रहें। एक वक्त आएगा सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो ये एक साल्ट सा, एक खुश्क पाउडर सा आपको पैंदे में, बर्तन में मिलेगा। बर्तन को आप लोग उठा के नीचे रख लें। कोशिश करें नीचे रेत होनी चाहिए थोड़ी सी, उसके ऊपर पानी डाल लें और जो बर्तन ऊपर से उठा उसको रेत के ऊपर रखें, जिससे ये होगा कि वो आपको उखाड़ना जो नमक है वो आसान हो जाएगा, खुद ब खुद ही फुटकियाँ बन के ऊपर आ जाएगा। वरना आपको हथौड़े के साथ वो नमक जो है वो फोड़ना पड़ता है, जिसके बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो नुकसान होता है, हमारा ज़ाया भी हो जाता है, बर्तन भी ख़राब होता है और हमारे हाथ भी ज़्यादा नहीं आता। तो
کو آپ نے حاصل کر لیا تو آپ کا دابو تیار ہے۔ اس میں آپ ہر طرح کی اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ یہاں پہ قائم کر سکتے ہیں۔ دار چکنا، رسک پور، ورکیا، شنگرا، فتح کی ہر چیز، سمبل فار جس کو آرسانی کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اس میں قائم کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ کوالٹی کا ہے۔ 12 گھنٹے آپ نے آگ دینی ہے۔ اب اس کو قائم کیسے کرنا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ لوگوں نے جو ہے وہ دابو آدھا نیچے رکھنا ہے، بیچ میں شنگرف کی ڈلی رکھنی ہے، اور آدھا اس کے جو ہے وہ آپ لوگوں نے اوپر رکھ دینا ہے۔ تو کڑھائی میں رکھ کے نیچے 12 گھنٹے کی آگ دیں۔ ایک آگ سے آپ کی الگ درجے کی جو ہے وہ شنگرف، سمبل فار، برکے، جو بھی چیز آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ کیمون نار ہوگی، اور اس میں کسی قسم کی شک و شبات نہیں ہوگی۔ اس کیمون نار کو آپ آگے اکسیر کری میں، یعنی جو آگے جاری کرنے کے لیے آپ جس لمحے میں جس سائڈ پہ لے جانا چاہتے ہیں وہ آپ لے جا سکتے ہیں۔ یعنی وہ آپ کی خوراکی نہیں ہے، اکسیر گری میں بھی اور خوراکی ہر لحاظ سے وہ کام کرے گی۔ آپ اس سے جو چاہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک ایسا دابو آپ لوگ کو کسی نے نہیں بتایا، اس کو آپ ضرور بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔